नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कल पंजाब निकाय चुनाव के बाद से बसपा की लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। बसपा ने कमाल कर दिया, 6 सीटें जीती बसपा ने पंजाब निकाय चुनाव में। कुछ लोग 7 बता रहे हैं, चलिए 7 मान लेते हैं। तो बसपा ने, कहना चाहिए कि अचेत बसपा ने, जो बिल्कुल जिसके बारे में कोई बोल नहीं रहा था, चर्चा नहीं कर रहा था, वहां पर 6 सीट निकाल करके बसपा रातों रात लाइमलाइट में आ जाती है। 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और ये निकाय चुनाव सेमीफाइनल के टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। अब ऐसे में जो बसपा बिल्कुल सुप्त थी, उस बसपा को 6 सीटें मिल जाना कहीं ना कहीं 2027 में उसकी दावेदारी को विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी चर्चा बसपा की हो रही है, नंबर 1 पर तो खैर वहाँ पर आम आदमी पार्टी रही, उनकी सत्ता है वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे जिस बात की चर्चा हो रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिलना, कांग्रेस को भी लार्ज नंबर मिलना, फिर बसपा का भी खाता खुल जाना और 6-7 सीटें उसको मिल जाना, इसके पीछे कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए हैं उनको माना जा रहा है कि बैलेट पेपर से फेयर चुनाव हुए हैं और नतीजा आप सबके सामने है। इसीलिए नतीजों ने चौंका दिया है। पिछले काफी समय से, लंबे समय से बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन, यहाँ तक कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, बजाय ईवीएम के। ईवीएम को हमेशा से ही संदेह के घेरे में रखा गया, उस पर सवाल उठते रहे हैं कि गड़बड़ की आशंका उसमें रहती है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप सबके सामने है पंजाब का चुनाव। ईवीएम मशीनें वहाँ उपलब्ध नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में, इसलिए वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो नतीजे भी आपके सामने। लोगों ने जिस पर ठप्पा लगाया उसको मेजोरिटी मिली, जिसको वोट दिया उसको वोट गया। तभी तो इतना बड़ा, आप ये समझ लीजिए, वहाँ पर तो बीजेपी बहुत पीछे चली गई और बसपा के पास ये 6-7 सीटें आ गई। इसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले और तमाम विधानसभा चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, ये सब ईवीएम से हों। अब देखते हैं कि इस पर सुनवाई, कार्रवाई कब तक होगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। बसपा मजबूत दमदारी के साथ लड़ेगी। अभी तक बसपा अकेले लड़ने के अपने फैसले पर अडिग है। किसी के साथ कोई गठबंधन अभी तक बसपा का नहीं हुआ है और अभी आसपास सुगबुगाहट भी नहीं है गठबंधन होने की। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में बसपा ने बहुत चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वो इससे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे दें, क्योंकि पंजाब में बसपा का अपना एक मजबूत जनाधार है, उसके अपने समर्थक हैं, अपने लोग हैं, अपना वोट बैंक है। बसपा का और पंजाब का इतिहास आप सबको खूब पता है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जनाधार लौटा बसपा की तरफ, लौट रहा है बसपा की तरफ, और आप उत्तर प्रदेश में भी ये सूरत बदलते हुए देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोग बहुत, क्या हाल है पूरे प्रदेश का, छात्रों का क्या हाल है आप देखिए, देख रहे हैं ना आप। उस पर अलग से बात करूंगी, अलग से वीडियो करूंगी, कितनी तकलीफ में है छात्र। पेपर लीक, कभी इस परीक्षा का, कभी उस प्रतियोगिता का, कभी नीट का, कभी किसी चीज का आंदोलन कर रहे हैं छात्र। छात्र पढ़ने के लिए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए हैं, या आंदोलन करने के लिए? खैर, मैं वापस आती हूँ मुद्दे पर।
कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों ने चौंकाया, नतीजों ने चौंकाया। बिल्कुल चौंकाएंगे, क्योंकि पुराने टाइम में जब चुनाव होते थे, जब ईवीएम नहीं थी, उससे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और उसी के आगे मोहर लगती थी, और सबको पता है। फिर जब से ये आई है तब से इस पर सवाल उठने लगे हैं। पहले ये होता था कि मतदान जो पेटी होती थी उसको लूटने के आरोप लगते थे कि साहब वो लूट ली, वो बदल दी, इधर हेरा फेरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बड़े बड़े देशों में देखिए आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ठीक है ना। और अगर किसी को लूटना हो, बदलना हो, कुछ गड़बड़ी करनी हो, हेरा फेरी करनी हो तो ईवीएम में भी की जा सकती है ना। गाड़ियां कभी कितनी बार आप सुनते होंगे कि वहाँ उसमें ईवीएम पकड़ी गई, संदिग्ध हालत में ईवीएम पकड़ी गई। तो ये तो देखिए सब है। जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अब गड़बड़ी होती है या हो सकती है, इस पर मैं बहुत कोई तफसील नहीं करना चाहती, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए और नतीजे आपके सामने हैं। मजबूत चुनाव माना जाता है बैलेट पेपर से, और उसमें गड़बड़ी की आशंका काफ़ी कम रहती है। पंजाब ने वाकई बहुत चौंकाया। आम आदमी पार्टी चूँकि सत्ता में है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी वहाँ पर मिली है निकाय चुनावों में। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो बार बार जोर डाल रहा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, बहुत वहाँ पर बहुत सीटें मिली होंगी, मिली हैं, ठीक है, लेकिन कितने पे? चौथे नंबर पर आकर के। दूसरे नंबर पर तो वहाँ कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद बीजेपी का नंबर है। तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर सुबह से आज जो है तैर रही है कि पंजाब में बैलेट पेपर ने कमाल कर दिया और वहाँ बहुत फेयर और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। जिसको वोट दिया उसको वोट गया। तो उम्मीद की जा रही है कि अब इस तरीके की ये बैलेट पेपर वाली व्यवस्था जो है वो पूरे देश में एक बार फिर से लागू हो। जिस तरीके से लोग पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, उसमें बसपा प्रमुख रूप से और बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी लगभग हर मीटिंग में जब इस तरीके की कोई बात आती है चुनाव से रिलेटेड, इस बात का वो जिक्र ज़रूर करती हैं कि ईवीएम में अगर वो बार इस चीज़ को लिखती हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव होने का क्या मतलब है? यही मतलब है। तो ये बड़ा कल से बसपा की बात हो रही है, बसपा की चर्चा हो रही है और बसपा कहना चाहिए कि पूरी तरीके से लाइमलाइट में इस वक्त है। पंजाब में जो उसे सीटें मिली हैं, जो उसने सफलता के झंडे गाड़े हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है, हौसले बुलंद हैं, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, जीत छोटी हो बड़ी हो, 6 सीट पे मिले, 7 पे मिले, 10 पे मिले, 5 पे मिले, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ता है। तो वही चीज़ हो रही है अब 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, पंजाब में चुनाव और मजबूती के साथ लड़ेंगे बसपा के सिपाही। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो आप लोगों ने नतीजे देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।